अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली जो चीज है, ये क्या बना रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या बना रहा है हमारा, ठीक है। बताइए, कोई बता सकता है ये जो फिगर है ये क्या बना रहा है? क्योंकि आपको ऐसा फॉर्मेट अभी तक पढ़ाया ही नहीं गया। पैराबोला, ऑनलाइन आंसर आया पैराबोला। पैराबोला है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपने जो पैराबोला पढ़ा है वो आपने पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्मेट पे पढ़ा है। तो यहाँ पे +2 और दे रखा है, मतलब +2 वगैरह आपको पढ़ाया ही नहीं गया था, सिर्फ इतना पढ़ाया है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मेरा टॉपिक, क्वेश्चन को मैंने इसीलिए बंद कर दिया, क्वेश्चन को मैंने इसीलिए बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि आज हम बात करेंगे शिफ्टेड फॉर्म्स की। किसकी बात करेंगे? शिफ्टेड फॉर्म्स। है पैराबोला ही वो, लेकिन कैसा है? शिफ्टेड है। तो सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं, हम सारी फिगर के लिए बात करेंगे शिफ्टेड फॉर्म की। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो सभी में लगेगा, इस पैराबोला में भी लगेगा। वो शिफ्टेड फॉर्म्स पढ़ने के बाद आप किसी भी पैराबोला को, एलिप्स को, कोई भी शिफ्टेड फॉर्म हो आप उसे बना सकते हैं। आपने जो पढ़ रखा है, सर्किल पढ़ा हुआ है। सर्किल के दो टाइप पढ़े हैं आपने। पहला टाइप पढ़ा है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा आपने पढ़ा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए को आप रेडियस भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सिचुएशन है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो सर्किल है, ये जो फॉर्म मैंने लिखी, जनरल फॉर्म पढ़ी हुई है आपने, ठीक है, और ये क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो एक्चुअली जो ये जनरल फॉर्म है वो इसी की शिफ्टेड फॉर्म है। ये इसकी कैसी शिफ्टेड फॉर्म। अगर मैं बात करूं इस वाले सर्किल की, पहले वाले सर्किल की, तो ये आपका सर्किल बन गया। क्या बना? ये सर्किल बन गया। इसका रेडियस कहाँ होगा? ओरिजिन पे। रेडियस का, सॉरी, सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पे। सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पे। और ये सर्किल कैसा है? शिफ्टेड है। यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो क्या हो गया? वो शिफ्ट हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी शिफ्टेड फिगर बनानी है या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, तो आप x रिप्लेस कराएंगे x माइनस एच से, और y रिप्लेस करा देंगे y माइनस के, ठीक है, जो कि यहाँ लगा है। अब यही चीज मैं पैराबोला में, यही सेम कॉन्सेप्ट मैं पैराबोला में फिट करता हूँ, ठीक है। पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ली मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की शिफ्टेड फॉर्म ली मैं, सॉरी, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मेरा ये फॉर्म जो बनता है वो इस तरीके से सी शिफ्ट बन जाता है पैराबोला। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे शिफ्टेड फॉर्म पता लगे, मतलब इस तरीके के जितने भी पैराबोला बनेंगे, इस तरीके वाले सी शिफ्ट वाले जो कहीं भी बने। अभी जो मेरा पैराबोला बना है वो कहाँ बना है? ओरिजिन तो उसका वर्टेक्स है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, शिफ्टेड नहीं होता। तो अब मुझे अगर शिफ्टेड चाहिए है, तो मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया ना। तो इसमें लगा के देखते हैं क्या शक्ल हो जाएगी, मतलब क्या बनेगा। ये मेरा बन जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर। y को किससे रिप्लेस कराएंगे? y माइनस के से। और ये मेरा बनेगा 4ax माइनस एच, ठीक। अब जो लोग यहाँ पर, मेरा सेंटर 0,0 था। सेंटर क्या था? 0,0। इसका सेंटर है 0,0। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये तो सेंटर हुआ 0,0। तो अब वो 0,0 सेंटर जो है वो यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है h, k। सेंटर यहाँ पर क्या बन जाता है? h, k। ये एक्चुअली कैसे निकलता है? जब आप इसका वैल्यू 0 लगा देंगे तो आपको h मिल जाएगा और k मिल जाएगा, मतलब शिफ्टेड फॉर्म में। अब यहाँ पे आप शिफ्ट हुए, ठीक है, जैसे कि इसका सेंटर क्या था? हमारा सेंटर था 0,0 और इसका सेंटर हो गया h, k। इसी तरीके से इसमें इसका वर्टेक्स 0,0 पे है। इसका वर्टेक्स कहाँ है? 0,0 पे। बताओ इसका वर्टेक्स कहाँ होगा? h, k। बिल्कुल सेम h, k जैसे इसके लिए है, जैसे इसके लिए है,
वैसे ही इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक। मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों ही हमारे सिलेबस में होते हैं सर्किल के लिए। और पैराबोला की बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है, शिफ्टेड नहीं होते। आरटी में शिफ्टेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शिफ्टेड दिया है आरटी में, लेकिन वो ज्यादा नहीं डिस्कस किया जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म सिलेबस में रहती हैं, तो हमें नहीं पता होती है इसकी शिफ्टेड फॉर्म्स। लेकिन सर्किल की ये दोनों फॉर्म हमारे सिलेबस में रहती है, तो ये एक्चुअली शिफ्टेड फॉर्म ही है। तो जो चीज इसके लिए थी, मतलब जैसा कॉन्सेप्ट इसके लिए है वैसे ही कॉन्सेप्ट पैराबोला के लिए, मतलब सारी फिगर के लिए लगेगा। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कोई भी हो उन सब के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, और चारों के लिए लगेगा। मतलब पैराबोला के एक टाइप में, दूसरे टाइप में भी यही सही है, तीसरे में भी ऐसे ही है, चौथे में भी ऐसा ही है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स वो कितना होगा वर्टेक्स बेटा? h कॉमा के 0 कॉमा, सॉरी एच कॉमा के। वर्टेक्स कितना हो जाएगा? एच कॉमा के। कोई दिक्कत बेटा? अब वापस आओ, मैंने इसे यहीं लिख देते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सी फॉर्म में गया है ये? मतलब हमारे पास चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है, बताओ कौन सी फॉर्म में गया है? यू शेप बताओ। ये यू शेप्ड में गया है। इसे यू शेप्ड में जब हम लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड मुझे कम लग रहा है, खत्म हो जा रहा है लिखते लिखते। जब हम इसे यू शेप्ड में लिखेंगे, वो उधर वहां नहीं जा पाएगा। यू शेप में लिखेंगे तो जैसे हमारा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 2 को, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसमें हमारा शिफ्टेड क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के, ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारे पास ये दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर को इधर रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इधर रखा, y को उधर भेजा। अब क्या ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। नो क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ना, ये x के साथ अंदर स्क्वायर में होना चाहिए, और यहाँ पे 2 कैसा दे रखा, बाहर दे रखा। तो असल में ये 2 इसका नहीं है, ये 2 y का है। देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस 2। अब कन्वर्ट हो गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैच करो। 4a है ही नहीं, मतलब 4a मेरा 0 दे रखा, 1 दे रखा है, जैसे जनरली होता ही है हमारा 4a 1, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये इस तरीके से दिया। तो अब बताइए, इस ये पैराबोला बन गया, कौन से शेप का बना? यू शेप्ड बना, और वर्टेक्स कितना होएगा? 0,2 0,2 h k। ये h है, जो कि एक्स स्क्वायर था, लेकिन मैंने शिफ्टेड फॉर्म में लिखा, तो ये h है और ये k है, तो 0,2। यानी कि मैं जो पैराबोला बनाएगा मेरा, वो पैराबोला क्या बनेगा हमारा? 0,2 कहाँ आता है? 0,2 1, और 2 यहाँ होगा, तो ये मेरा कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके शिफ्टेड। ठीक है, दो चीजें पता भाई, दो चीजें फाइंड आउट करनी है पैराबोला बनाने में। दो चीजें कौन कौन सी? कौन से शेप का बनेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा मैच करा, ये जो वैल्यू मैच करी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉजिटिव वाले से मैच की, तो ये यू शेप्ड है। अगर इससे मैच कर जाती तो सी शेप्ड बनता। अगर बाहर नेगेटिव हो जाता तो सी का उल्टा बन जाता। और यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाता, मतलब वाई यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, तो यू का उल्टा बन जाता नीचे की साइड। तो हमें पैराबोला बना, कहीं भी हवा में मुझे पैराबोला बनाने की तरफ फिगर होती है। पैराबोला तो शिफ्टेड वाला क्या, नॉर्मल वाला भी मेरा रफ है। अभी ये बनाया, अगली बार कहोगे तो ये बन जा, ऐसे बना दूंगा, अगली बार बनाओगे तो ये बना। पैराबोला प्रॉपर थोड़ी बनाए जाते हैं, बन ही नहीं सकते। कर्व है वो तो, सर्किल बन सकता है कर्व में, पैराबोला इलिप्स सब रफ फिगर बनती है। तो मैं, एक ही बात है मेरे लिए तो ये तीनों। तो अब मुझे पैराबोला बनाना है तो दो चीजें चाहिए होती है पैराबोला बनाने में। एक चाहिए होता है वर्टेक्स कहाँ रखे हैं और कौन सी शेप का बना है। मान लो वर्टेक्स मैंने यहाँ रखा है, तो मैं चारों शेप यहाँ पे बना सकता हूँ। ऐसे यू बना सकता हूँ, ये वाला बना सकता हूँ, ये वाला बना सकता हूँ, ये वाला बना सकता हूँ। तो जिस शेप से मैच करेगा वो शेप वहां पे बना दी जाएगी, बस वर्टेक्स पता कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कैसा था, शिफ्टेड फॉर्म का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। ठीक, अब ये शिफ्टेड फॉर्म पैराबोला में भी चलती है। ठीक है, इलिप्स में लगा के दिखाता हूँ शिफ्टेड फॉर्म, यहाँ मैं लिख देता हूँ इलिप्स के लिए।
इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अब आप खुद बताना शिफ्टेड फॉर्म, इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ शिफ्टेड फॉर्म क्या होगी? x minus h का होल स्क्वायर y minus a का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, प्लस वाई माइनस के का अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें कौन चीज वो होती है 0,0 होती है, यहाँ पर हमारा सेंटर ही होता है 0,0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा के, इसका सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा के। यहाँ पर बात पहुंचेगी नहीं, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया जो ये शिफ्टेड का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सभी पैराबोलास के लिए सेम, सभी कोनिक सेक्शंस के लिए सेम है, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, इनफैक्ट सर्किल भी हो, तब भी वही सेम लॉजिक हमने फॉलो कर दिया। ठीक है, तो और दो मतलब चीजें जैसे सर्किल में तो कुछ बता नहीं है, सर्किल तो हम पढ़ के आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इजी होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वो वाली चीज सर्किल का तो कोई डिस्कशन है, लेकिन सर्किल से इसलिए बेस बना के बताया क्योंकि सर्किल हमें पता है, मुझसे फैमिलियर है, तो अगर मतलब उसी से मैंने इसीलिए पैराबोला को उठा दिया। ठीक है, अब अगर यू शेप वगैरह होता है आपको बस मैच कर लेना है उसकी फॉर्म से, तो आप फॉर्म बना सकते हो, चारों फॉर्म पता होती हैं, तो सीधे सीधे एक्स को x माइनस एच से रिप्लेस कराओ, y को y माइनस के से रिप्लेस कराओ और आपको फॉर्म पता चले। ठीक है, तो अब बनाओ फिगर इन सब से। अब पैराबोला आपको पता लग गया कैसा बनेगा, पैराबोला बनाओ और इन सब से फिगर बाउंडेड करो, देखो कितना आ रहा है। सर हम h कॉमा k जो होता है वो हम माइनस इसलिए वहाँ पे साइन यूज करते हैं क्योंकि वो शिफ्टेड है। हाँ बेटा, मतलब वो हमेशा ही सेम कॉन्सेप्ट है उसका, और ये चीज मतलब जैसे आरडी के अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें भी हमने ओरिजिन वगैरह और उसका लेटेस्ट वेक्टम और सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो उसमें से वैल्यू निकालते हैं शिफ्टेड फॉर्म के क्वेश्चन, इसी तरीके से करते हैं वहां। बन गई फिगर बेटा? सबसे पहले तो हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, शिफ्टेड फॉर्म वाला पैराबोला है कुछ इस तरीके से। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, वो x इज इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा बताओ? y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है, y एक्सिस है, और x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब एक छोटी सी दिक्कत आई, y इज इक्वल टू एक्स कहाँ से पास कराएं? ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स कहाँ से पास कराएं, ये छोटी सी दिक्कत आ गई, मतलब नीचे से ही निकाल दें या क्रॉस करा दें। ठीक है, जैसे कि आपने बनाया क्रॉस कराया, ठीक है ना, तो मतलब हम श्योर नहीं है, मतलब वो तो लाइन है, रफ फिगर बन रही है, पैराबोला प्रॉपर नहीं हो सकता, बहुत और चौड़ा हो, तो हो सकता है पैराबोला को कट कर रही हो, सॉरी पैराबोला तो ऊपर से जा रहा है, हो सकता है पैराबोला को कट कर रही हो या फिर साइड से निकल जा रही हो, तो हम श्योर नहीं है।
अब श्योर होने के लिए आप क्या करो, मतलब पता करने के लिए, भाई नया क्वेश्चन भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि लाइन कहाँ जाएगी, दोनों डाउट है क्योंकि पैराबोला फिक्स नहीं होता है, तो क्योंकि उसका कितना मोटा बनना है क्या बनना है वो तो रफ बना होता है, तो या तो क्रॉस कर सकती है लाइन उसे या नहीं करेगी। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, पेयर वर्क है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ मेरा डबल फायदा होगा। डबल फायदा क्या होगा, अगर ये कट कर रही है, अगर ये कट कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, वो निकल आ जाएगा। और अगर कट नहीं कर रही है तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया दूर से निकालना है, इसको टच नहीं होने देना। तो मुझे इसकी फिगर y = x बनाने से पहले मुझे इनका सिंप्लीफिकेशन निकालना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन निकल आ जाएगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा। नहीं निकलेगा तब भी मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ क्या हो। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर आपके रूट्स इमेजिनरी आ रहे होंगे, रियल रूट्स नहीं आ रहे होंगे। तो रूट्स इमेजिनरी आने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं। ये भी हमारे काम का है कि नो रियल रूट्स, इसका सिंप्लीफिकेशन करा तो आपने कैसे है, नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कट ही नहीं कर रहे हैं। हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, अब वो कट कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इमेजिनरी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी सिचुएशन। इसका मतलब साइड से निकल जाएगी लाइन। है उस समय नहीं लग रहे थे, अब हो गए। तो क्या हुआ, ये निकल गया, पता चल गया, वो हमारी फिगर गलत हो गई। तो अब क्या क्या था, x = 0 से x = 3 से लाइन से और पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो बेटा ये पोर्शन बना। देखो ये x = 0 ने बाउंड किया, ये y = x ने बाउंड किया, ये x = 3, और ये वाला पोर्शन किसने बाउंड किया, पैराबोला ने। सबने बाउंड कर दिया, 1 2 3 4, 4 दीवारी बन गई, बाउंड हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्यों, सर अब तो बहुत ही आसान हो। हाँ बताइए बेटा। सर हमने x = 0 के लिए सर कोई अलग लाइन क्यों नहीं बनाई सर, मतलब वो हमारा तो हमें एक कार्टेशियन नहीं, प्लेन पे बनाएंगे ना। हाँ तो x = 0 की लाइन ये देखो, ये बनी, ये बन गई x = 0। x = 0 का मतलब होता है बेटा y एक्सिस, ठीक है, और y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो लाइन बनाओ या मत बनाओ, मतलब फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही प्लॉटेड है ना। मतलब ओके मेरा जो ये x = 0 is the equation of x axis and y तो = मतलब 0 कोई is the एक्स्ट्रा लाइन equation नहीं of, बनाएंगे हम। बनाएंगे लेकिन वो दिखेगी नहीं, उसी पे तो बनाओगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ बना दी, लेकिन वो अलग से पता नहीं चले, बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बस आपको उसको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरी ये लाइन थी, आप ओवरलैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आप शेड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाएगा कि आपने उसको इंक्लूड किया है। अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो ये तो खुला रहेगा ना एरिया।
ठीक है, अब बताइए एरिया कैसे निकलेगा इसका? हाँ बेटा बताइए एरिया कैसे निकलेगा? पैराबोला माइनस लाइन। पैराबोला नीचे एरिया बना रहा था, लाइन ने उसे रोक दिया, तो एरिया बिटवीन टू फंक्शंस पैराबोला माइनस लाइन, लिमिट कहां से लगेगी? 0 से कहां तक? 3 तक, बात खत्म। सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू कितना? 0 से 3। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने स्टेप कैसी ले रखी होगी? y dx वाली ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y अपर में क्या? पैराबोला, तो yp माइनस yl dx। yp का मतलब you need to find out the value of y from equation of parabola। yl मतलब you need to find out the value of y from equation of line। तो पैराबोला में से y की वैल्यू बताइए। x स्क्वायर प्लस 2, और लाइन से इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको एरिया मालूम चल जाएगा। सर पैराबोला तो सर ऊपर वाला एरिया कवर कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, देखिए एक चीज दिखाते हैं, देख लो आप सभी लोग इधर देख लो। ये मैंने एक फंक्शन बनाया समझाने के लिए, इक्वेशन नहीं दे रहा इस फंक्शन की, सिर्फ फंक्शन बनाया, ठीक है। मैंने लगाया लिमिट 0 से 4, ठीक है, 4 इज समवेयर हियर, मैंने ये लगाया और इस फंक्शन को लिया, और स्ट्रिप मैंने कौन सी लगाई? वर्टिकल। तो कौन सा एरिया स्वाइप करेगा? ये मेरा एरिया स्वाइप कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने लिमिट सेम लगाई 0 to 4 और स्ट्रिप मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दी, तो यहां जहां 4 होगा वो एरिया इधर का स्वाइप आ जाएगा। मींस फॉर द सेम फंक्शन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ इंटीरियर साइड आल्सो एंड एक्सटीरियर साइड आल्सो। इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी स्ट्रिप ली है। अगर आपने ये वाली स्ट्रिप ली है तो फंक्शन कहाँ की तरफ भागेगा? एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ का एरिया स्वाइप करेगा। और अगर आपने इधर का स्ट्रिप लिया हुआ है यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा दिया, उसी सेम फंक्शन से आपको वाई एक्सिस की तरफ का एरिया मिल जाएगा। तो ये फिगर बनने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा एरिया निकालना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए हैं कि इनके बीच का एरिया निकालना है। तभी कोई चेंज करा, सिर्फ चेंज इतना करा था कि ये वाली स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लगाई थी। अब इसी फंक्शन में अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगाऊंगा तो इधर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन सेम रहता है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका शेडेड पोर्शन यानी रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हैं। चाहे पैराबोला हो या कोई और फिगर हो, उसमें मतलब एरिया शेड होने के बाद, अब जैसे मुझे अंदर का एरिया निकालना होता तो लिमिट यहाँ की ले लेता और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता, तो वो अंदर का एरिया अपने आप स्वाइप कर देता। तो फॉर द सेम फंक्शन वी कैन फाइंड द दिस साइड एरिया आल्सो एंड दैट साइड, उसके अंदर का भी एरिया निकाला जा सकता है, ठीक बेटा? यस सर। क्योंकि मतलब इधर का अगर एरिया निकालना होगा कोई नया फंक्शन नहीं बनेगा, वही फंक्शन रहता है, y = x² है तो वही रहेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा। हाँ क्यों? मतलब हाँ उसका एरिया चेंज हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन ले लोगे तो सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी, वो जो y = x वाली ले लोगे। पैराबोला है तो वो अलग तरीके से भागता है, अब चेंज होगा। और चेंज का ऐसे भी देख लो, मान लो y ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? x² = y होगा, सॉरी x² = y होगा। तो एक बार x² का इंटीग्रेशन निकाल रहे होंगे और एक बार √y का। भाई x की वैल्यू निकालोगे तो √y आएगी, और एक जगह क्या निकालोगे फिर मतलब x² का करोगे इंटीग्रेशन। लिमिट अगर सेम भी रखोगे तो वैल्यू अलग अलग मिलेगी अलग अलग। तो अलग अलग इसलिए मिल रही है क्योंकि ये फंक्शन टेढ़ा हो रहा है, मतलब एक कर्व जा रहा है। और अगर यही y = x ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी, इधर से भी लिमिट उधर से भी सेम आएगा, क्योंकि y का निकालोगे तब भी उतना ही इंटीग्रेशन होगा, x का निकालोगे तब भी उतना ही होगा, सेम रिस्पेक्ट में, है ना?
आशीष बेटा लेट ज्वाइन किया आपने। शिफ्टेड पैराबोला टॉपिक पढ़ा दिया है। वीडियो के लिए बोल देना। यस सर। हाँ बेटा अब देखिए आगे। तो इस पूरे फंक्शन में एक साथ लिमिट लगा सकते? हाँ एक ही साथ लग रही है। देखो देखो मैं और समझा देता हूँ। एक साथ लिमिट ही लगाना है यहाँ। देखो है क्या चीज, इसी के लिए तो बोल रहे हो है क्या चीज। मतलब ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कोई एरिया नहीं बना रही है, ये बिल्कुल किसका काम कर रही है, लिमिट का काम कर रही है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया था इस तरीके से, तो मैंने कहा था यहाँ ए से लेके बी तक का एरिया। अब इसे अगर मैं लाइन बना दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको अगर लाइन भी बना दो तब भी वो ये एरिया रहेगा। भाई एरिया यही तो निकालना है, तो चाहे इन्हें आप लाइन ले लो, ठीक है, या लिमिट वाले पॉइंट ले लो, लिमिट वाले पॉइंट ले लो, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे यहाँ हो रहा है, यहाँ पे मतलब ये कर्व जा रहा है, और कर्व कहाँ तक एरिया, अगर आप लिमिट 3 लगाओगे तो चाहे लाइन बनाओ या मत बनाओ, ये पैराबोला बना, लिमिट 3 है तो ये इस तरीके से ये वाला एरिया स्वाइप करेगा, ठीक है ना, लिमिट 3 के लिए। अब लाइन ने उसको रोक दिया, तो अब लाइन से सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो बात वही है, ये जो है ना ये वैल्यू, ये एक्चुअली लिमिट का काम करेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा 0 से 3 डायरेक्ट। नेक्स्ट कोट कर लिया था ना हमने। यस सर। यस सर। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 5th में फटाफट करेंगे। सबसे पहले 3 इक्वेशंस दिए हैं, एक काम कर दो जल्दी से, इन तीनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इक्वेशन 1 2 3, मतलब 1 2 2 3 3 3 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के मुझे बताओ। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो, थर्ड और 1 को सॉल्व करो, मतलब तीनों को आपस में एक एक करके सॉल्व करना है, दो दो लेके, और मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएंगे। मैं फिर जोड़ देता हूँ कहानी को कि क्यों निकाला। सर उससे भी x की वैल्यू निकल रही है। हाँ हाँ, तो सॉल्व करो।